बदला गया है। तो दिए गए समीकरण युग्म एम बार के कर दियो समीकरण का पेड़ दे दिया था, दोनों समीकरण दे दिया। पिछले सवाल में क्यों एक समीकरण दियो बोले भी वो भाई लो ढूंढ के ले ले आते हैं। सवाल में दोनों दो समीकरण दे दिया और पूछो क्या जाने के ग्राफ नहीं ग्राफ मतलब आलेख खींचना था ना, ज्यामितीय व्याख्या करनी है, ठीक है। और फिर के पूछे रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक सवाल पढ़ दोगे ना उत्तर पढ़, तो उत्तर कितनी बार याद रहेगा, सवाल पढ़ लिया समझा की बात। जो ग्राफ बनाना बताया था क्या करना, आज समीकरण नाम दे दो के नाम दो पाड़ियो पढ़ियो ना नंबर देना है, नाम को दो नंबर देना, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। पहले कौन सा समीकरण लेना और कौन सा पार्ट करोगा बताओ, कल पार्ट करोगा ये तो कौन करो करनो पर सीखेगा, ठीक है। पहले पार्ट फिर क्या बनाना अपन ग्राफ, तो क्या लेना अपन समीकरण 1 बोलो समीकरण 1 दिखेगा ना x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण ले लियो तो एक नीचे के बनाऊंगा तो एक सारणी बनाऊंगा, एक सारणी इस सारणी में दोनों चर रखूंगा, दोनों चर कौन सा कुछ यहाँ करें x और y, ठीक है। और कम से कम 3 पूर्ण मोड़ बनाऊंगा ये, ठीक है। हेलो अरे पार्स आवाज आ देखो 3 कॉलम बनाओगा, बना लिया। अब करना क्या था यो ग्राफ वापस ले लो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दिख रहे हो, दिख रहे हो। तो अब क्या करना है n ये दो चर जो लेफ्ट हैंड साइड में है अपन केवल एक चर रखना है लेफ्ट साइड में, कौन सी साइड में लेफ्ट साइड, बाएं हाथ का नहीं केवल एक चर रखना है, जो जच्चे वो रख लो, थाने कौन सा अच्छे लगे हैं x एक्सीलेंट प्रोग्राम दो, ठीक है। यो माइनस को y है आर खींचोगा तो माइनस की वजह से प्लस चिन्ह बदल जाए, बताया ना एक दिन उदाहरण, कौन सा उदाहरण फिर हो रे सासरा माइनस को y में ना की वजह से प्लस को, यो प्लस को एक है इन्हें भी इन्हें भेज दो अपन तो चल 1 किलो अक्स चाहिए एक के दिन रात में करता है इन्हें भेज जाना सगड़ा, तो आ भी सासरा जिसी और यो भी सासरे आ जिसी प्लस को है तो उन ना की वजह से माइनस को भी जो प्लस की राशि माइनस की जाए माइनस के बाद के जाए प्लस, तो बन गया समीकरण नंबर 3, क्या बन गया समीकरण नंबर 3। इनको दूसरा नाम के समीकरण नंबर 3 को बताओ क्योंकि याद है, बताओ बताओ कौन याद है? अरे बा मशीन है, कौन सी मशीन है? आलू सोनो कटनारी। समीकरण 3 में आलू कुछ है y का मान, यानी अपना y का मान रखेंगा, आलू रखेगा कितना मान प्राप्त होगा x को मान प्राप्त होगा, y का मान खाली मर्जी का कुछ भी रख दो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो y का मान क्या होगा समीकरण 1 में y बराबर क्रमशः, ये सब बहुत जरूरी है, क्रमशः का मतलब है कि पहले कौन सा रखा है, ठीक है। तो क्या क्या रखोगे बोलो बता दो आप, 0 रख दो 1 2 ये रखिए, रखने पर x बराबर क्रमशः, जैसे जैसे हमने y का मान 0 रखा, जैसे y का मान यहाँ 0 रखो आप, x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर 0 माइनस 1 कितना होता है बताओ, माइनस 1 ही तो होगा, ये लो माइनस 1 आएगा, ठीक है। फिर y की जगह क्या रखोगे, 0 के बाद क्या रखना है 1, तो जहां y दिखाई दे रहा है क्या रखो आप 1 माइनस 1 कितना हुआ है 0, 1 जमा दे दे 0, ठीक है। अब y का मान क्या रखना है 2, तो जहां y दिखाई दे रहा है 3 नंबर समीकरण में वहां 2 रखो आप, x बराबर 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, तो x का मान कितना आ गया, यानी y का मान हमने 0 रखा तो क्या प्राप्त हुआ माइनस 1, y का मान 1 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 0, और y का मान 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ प्लस का 1 प्राप्त हुआ, प्राप्त किया, ठीक है।
अब ये उस सारणी में मान रख दो। y के मान क्या क्या रखे थे वो बताओ, 0 1 और 2, ये क्रम से रखे थे ना आपने। अब जो 0 रखा तो क्या प्राप्त किया था, -1। फिर आपने 1 रखा तो कौन सा क्या प्राप्त किया था, y का मान, x का मान 0, यहाँ 1 है 0 रख दो। जब आपने y का मान 2 रखा था तो x का मान कितना आया था, 1। ये देखो y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया था, 1। वो सारणी में रख दिया। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बताओ, क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है वो लिखो पहले, 3x + 2y - 12। ग्राफ का सवाल परीक्षा में 100% आता है, हर साल आता है। पीछे के पेपर उठा के देखोगा तो 1% ग्राफ आरो हर साल में मिले, तो थन छोड़नों को निद्र पकड़ के रखना, ठीक है। अब देखो समीकरण 30 जो कि है आप 2 नंबर समीकरण नीचे भी रख दो, 3x + 2y - 12 = 0। क्या करना है मतलब, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र कौन होता है, जिस चर के गुणा में कुछ भी ना हो। अब कुछ भी ना हो इसका मतलब ये थोड़ी ना एक ही नहीं हो, एक तो हर किसी के गुणा में होता है, मतलब कुछ भी ना हो मतलब उसके गुणा क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ना वो प्लस माइनस का होना चाहिए, ठीक है, ना उसके बट्टे में कुछ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। कौन सा रखना चाहते हो बताओ, x को रख लें। एक बार 3x पूरा का पूरा यही रखो आप साइड में, बाकी सभी इधर भेज दो। ये माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस के 12, ये माइनस का था RHS में आके प्लस का हो गया, इसको भी इधर भेजो। तो प्लस का 2y है, ये RHS में आके प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। किसका मान चाहिए आपको, x का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, x के गुणा में क्या है 3, इधर आके RHS में आएगा तो गुणा से किस में आएगा, भाग में आएगा। तो x को ये ले लो आप, 12 - 2y बट्टे कितना हो जाएगा, 3। इस पूरे पद के बट्टे में आएगा, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। इसे समीकरण कर दो आप, कितने नंबर 4। ये भी वही मशीन है, आलू डालो सोना निकले। तो यहाँ आलू क्या है, किसके मान रखने हैं, y के मान रखने, x के मान अपने आप आ जाए। थोड़ा सा याद रखना कि y के ऐसे मान रखने हैं ताकि शेष संख्या में 3 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। कोई शर्त नहीं है लेकिन सरल हो जाता है। परीक्षा में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अपन आसानी से बना लेते हैं, बिना पूर्णों का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होना चाहिए, y का मान अगर अपन 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 2 × 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बच गया कौन, 12, नीचे कौन 3, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब y का मान 1, तो ये सही है कि नहीं। चलो तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं समीकरण 4 में y बराबर क्रमशः, बोलो क्या रखोगे सबसे पहले, 0। फाइनल हो गया। 0 रखने के बाद देखो आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था, लेकिन वो ट्रिक बाद में अभी रिपीट करूंगा। अब देखो 1 रख के देखो, आप एक बार कोशिश करो, 1 रखा मान लो किसी ने, तो 12 - 2 × 1, तो 12 - 2 × 1 अर्थात 2 × 1 कितना हो गया, 2 ही तो हो गया। तो 12 में से 2 गए कितने बचे, 10, और नीचे कितने 3, 10 में 3 का भाग नहीं जाता ना, तो कोशिश ये करनी है कि अपन को ये नहीं लेना है, y का मान क्या नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या लेंगे अपन, 2 ले लेते हैं, कितना लेंगे, 2, अरे बात सुन रहे हैं, तो 2 लेंगे तो 12 - 2 × 2 अर्थात 4 हो गया। 12 में से 4 गए कितने बचे, 8, 8 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। फिर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 12 - 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 6, तो 12 में से 6 गए कितने बचे, 6, और 6 भी 2 का भाग जाए, तो यहाँ कितना लिख देंगे अपन, कितना लिखा रखा आपने, 3। अब आप बता सकते हो क्या कि आगे कौन सी संख्या रखेंगे बेस्ट रहेगी, बता सकते हो क्या रखेंगे, बोलो 6, कैसे पता चला, हाँ यहाँ देखो 0 3, नीचे जो 3 है ना, तो फिर जो भी सबसे पहले आपको एक अंक मिल गया, जैसे 0 मिल गया तो उसमें 3 जोड़ लो, 1 मिल गया तो उसमें 3 जोड़ लो, 3 के अनुपात में वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कौन से सवाल में बताए थे ऐसी बातें आपको, कौन सी ट्रिक में बताई थी, उस पहले वाले के 2 पार्ट थे ना, उसमें से किसी एक में बताया था, ठीक है।
तो ये ध्यान करना। अब आप 6 का पूरा पूरा अगर आप y का मान 6 रखोगे ना तो ये काम तमाम हो जाएगा, जो चाहते हो जाएगा। कैसे? 12 माइनस 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 कितना हो गया? 12। 12 में से 12 गए 0, और 0 में 3 का भाग दें कितना आएगा? 0। कई टाइम रहा 3 आ जाए, ये देखो 0 में 3 को भाग दे कितना आ जाए? 3 आ जाए। यहाँ थंडा नहीं आना है, ऊपर 0 है और 0 से ऊपर हो चे नीचो ओ तो आपको सर दिखाओ, ठीक है। तो 0 में अपन 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ अपन 6 रखने पर x बराबर दिखाई दे रहा है, देखो x बराबर क्रमशः क्या क्या प्राप्त हुआ, देखो 0 रखा आपने तो 2 गुणा 0 कितना हो गया? 0। बच गया कितना बोलो? 12, और 12 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4। तो आपको 4 प्राप्त हुआ। कब? जब आपने 0 रखा तब। फिर आपने 3 रख के देखा तो 12 माइनस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होता है? 6। तो 12 में से 6 गए, कितने बचे? और 6 में पर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर आपने क्या रखा? y का मान 6, तो 12 माइनस 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 कितने हो गया? 2 गुणा 6 कितना हो गया? 12। यानी 12 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 0, और 0 में 3 का भाग देंगे कितना जाएगा? 0। 3 बार बन जाने, 3 बार बन जाने, ठीक है। तो इस सारणी में मान रख दो। बोलो आपने y के क्या क्या मान रखे थे? वो भी क्रम से क्या क्या रखे थे? 0 3 6, 0 3 6। जब आपने 0 रखा तो x का मान क्या प्राप्त किया? 4, वो यहाँ रख दो। जब आपने y का मान 3 रखा था तो x का मान कितना प्राप्त किया? 2, तो यहाँ 2 कर दो। जब आपने y का मान 6 रखा तो x का मान कितना प्राप्त किया? 0, ठीक है। ये सारणी आ जाएगी ना। शॉर्ट ट्रिक याद रखना क्या है? सबसे पहले आपको जैसे 3 का, इसमें 3 का भाग देना तो सबसे पहले 0 आ गया, तो अब आगे कौन कौन सी संख्या रखने पर भाग जाएगा? 3 के गुणा, 3 के गुणा। जैसे 0 में 3 जोड़ दो कितने आएगा? 3 रखने पे चला जाएगा भाग। फिर 3 में 3 जोड़ दो 6 का भाग, 6 रखने पर पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे याद करिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सारणी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या बनाना है? इनका ग्राफ या बन जाएगी सर, ठीक है। और ये ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको पता है कि कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये पर इनको क्या बना रहे हैं? रफ डायग्राम के रूप में बना रहे हैं। अरे बात समझे? कौन से ग्राफ के रूप में? रफ ग्राफ के रूप में बना रहे हैं। देखो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, एक अनुमानित आप उसका उत्तर निकाल सकते हो। बता सकते हो इस रेखा का क्या नाम है? y x। यहाँ क्या होता है? y, और यहाँ क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इस रेखा को? बताओ क्या कहते हैं? क्या? किसकी कोटि? इसको क्या कहते हैं? कोटि। और इसको क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज, ठीक है। यहाँ क्या मानते हैं बताओ? आप ही बताओ क्या मानते हैं? कौन मानते हैं? अपन मानते हैं, कहते हैं पैमाना। लिखना क्या आना चाहिए? लिखना क्या आना चाहिए यार? मैं माना, मैंने माना, लिखते क्या है? पैमाना, ठीक है। पैमाना सारणी को देख के बना। सारणी में देखो छोटे से छोटा इस सारणी में मान कितना है? क्या है बताओ? छोटे से छोटा मान 0 कहाँ से है? 0 से छोटी की संख्या कौन सी है? माइनस है। तो -1 सबसे छोटा है। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 2। इस सारणी में देखो छोटी से छोटी संख्या कितनी है? 0, और बड़ी से बड़ी 6। तो आपको ग्राफ में 6 कॉलम इधर 6 कॉलम इधर आराम से मिल जाएंगे। तो पैमाना आपको एक इकाई का ही मानना है। कैसे क्या लिखना है? यहाँ x अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक यहाँ ऊपर दिखाई दे देगा ना आपको। यहाँ देखो, यहाँ मान लो x अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना। बड़ा खाना, छोटा खाना पता है ना? अच्छा खाना, बुरा खाना है, बुरा भी करते हैं एक इकाई, ठीक है। और y अक्ष पर भी वही, क्योंकि y अक्ष के भी मान कितने ही है? एक इकाई का मान लिया ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 2 ये वो कॉलम ऐसे आते ना अपने ग्राफ में, ऐसे मान। यहाँ मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि समान अंतराल के, ठीक है। -2 -3
माइनस के बोलो 6, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये लो आपका 6। अभी तो कितना भी बढ़ा दो से कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में ही है कि नहीं, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। वाई डेस यहाँ कितना है -1 -2 -3 -4 -5 और ये लो -6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले सारणी में, तो पहले सारणी में x का मान देखो कितना है -1। अब x रेखा पे -1 दोनों कहाँ मिलेगा -1, बताओ कहाँ है -1 आंगली कर साइड इस साइड में -1 यहाँ गई। अब देखो -1 से चलना किधर है, ऊपर या नीचे भाई, देखो -1 से 0 चलना है। ठीक है, ऊपर चले तो देखो क्या क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा ऐसे आएगा, और नीचे चले तो क्या आ रहा है देखो -1 -2 -3 0 कहीं नहीं आ रहा ना, तो खोजने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ है तो यहीं रहो, ये -1 0। ठीक है, अब x का मान देखो कितना है 0, x का मान कहाँ है 0। देखो x रेखा पे 0 कहाँ है, देखो 0 कहाँ है, देखो कहाँ है, कहीं नहीं मिला। देखो -1 और 1 के बीच में यहाँ 0 है ना, 0 मिल गया। अब बताओ y का मान कितना है 1, तो 1 अपन यहाँ से ऊपर चलेंगे तब मिलेगा या नीचे चलेंगे तब मिलेगा, ऊपर यहाँ ये 0 1 यहाँ निर्देशांक लिख दिया तो 0 1 थोड़ी जगह कम। x का मान कितना है 1, x का मान कितना है 1, तो देखो x रेखा पे 1 मान का ये रहा, इससे कितना चलना है 2, y का 2 है ना, ऊपर जाने पे मिलेगा प्लस का 2 है ना, तो इस 1 से बिल्कुल सीधे से चलो ऊपर, जब तक चलते रहो जब तक क्या ना आए 2 ना आए। ये देखो 2 आगे यहाँ, ठीक है, ये कितना निर्देशांक इसका 1 कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, ये तीनों बिंदु अगर सरेख आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ तक आपका काम बिल्कुल क्या है सही है। सरेख कैसे, आपको स्केल से डालना है। देखो मैं एक बार हाथ से ही मिला रहा हूँ उनको, ये मिला ठीक है, इनको मिला दिया। अरे बस क्या हो गया, नहीं कोई बात नहीं, मिला दिया। अब देखो मैंने तीनों को यहाँ तक मिला के छोड़ दिया, ये गलती मत करना। क्या करना आपको, इनको बढ़ाना है, जितना हो सकता है उतना बढ़ा देना, आगे जगह मिले ना उतना बढ़ा देना। अब थोड़ा डेटा में डाल देंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना बढ़ा देना है, इसे बढ़ा दिया। ये मान लो ये सीधी रेखा, ओके, आप स्केल से डाल देना। अब दूसरी सारणी ले लो, x का मान कितना है 4, तो x रेखा पे 4 देखो ये रहा, और 4 से चलना कितना है, तो देखो ऊपर चलते हैं ना 4 से ऊपर, तो 1 2 3 4 आता है, ऐसे नीचे चलते हैं -1 2 3 आता है, तो 0 कहीं ना मिले ना, तो तुम्हें पता है 0 फिर ऊपर नीचे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 0 जहाँ है वही है। ये लो 4 0 कहीं क्यों नहीं मिलेगा भाई, ना पढ़ेगो तो गुरुजी दे देगो 0 नंबर फट दे, मिले क्यों नहीं मिल जाओ, पर 0 चाहिए ना डालना है तो पढ़ा करो। अब देखो x का मान कितना है 2, देखो 2x पे कहाँ है, ये रहा है ना, इस 2 से कितना चलना है प्लस के 3, तो इधर चले आएगा, नीचे चलने पे आएगा ऊपर चलने पर 3। देखो इसकी सीध में जाओ आप बिल्कुल 3, शायद यहाँ इसकी सीध में यहाँ आ जाएगा, 2 से कितना 3। पहले x का मान रखना है, क्योंकि उधर अपन x का मान लेके चलते हैं तो नाम भी दिखेगा ना, उस वक्त भी क्या करेंगे x का मान पहले रखेंगे। फिर देखो x का मान कितना है 0, x का मान कितना है 0, x रेखा पे 0 देखो यहाँ -1 को 1 के बीच में होगा, और उससे कितना चलना है प्लस का 6 है ना, तो प्लस का 6 तो ऊपर चलने पे आएगा ऐसे, तो ये 0 6 कितना होगा ये 0 6। अब इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात तीनों बिंदु सरेख होने चाहिए। तीनों बिंदु क्या होने चाहिए सरेख होने चाहिए, तीनों एक ही रेखा पर आ गए, इसका मतलब यहाँ तक का आपका काम सही। ये जो रेखा प्राप्त हुई है ना, वो कौन से समीकरण की प्राप्त हुई है 2 नंबर समीकरण की प्राप्त हुई है। तो 2 नंबर समीकरण क्या था आपका 3x प्लस 2y -12 बराबर 0 का, यहाँ रख दो। और ये जो ग्राफ रेखा प्राप्त हुई है ना, वो कौन से समीकरण का प्राप्त हुई है, पहले का क्या नाम है इसका x - y + 1 बराबर 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब करना क्या है, आपको उत्तर तो पूछे नहीं,
उत्तर नहीं पूछे, आपको सिर्फ पूछा क्या है, एक्स रेखाओं से बने, एक्स और इन रेखाओं से, वो लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिखना है एक्स व रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक। एक्स ये तो एक्स है, यही तो है, और दोनों रेखा, एक तो ये रही और एक ये रही, दिखाई दे रहा है? ध्यान दो, एक तो कौन सी रेखा लेनी है आपको, एक्स रेखा, और एक कौन सी लेनी है, ये जो रेखाएं प्राप्त हुई आपको, ये दोनों, इनसे ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखो ये बन रहा है। इनके नाम दे दो, जैसे ये P है, इसका नाम Q दे दिया, इसका नाम दे दिया, अरे बात समझ में, यानी ये जो त्रिभुज है इसके निर्देशांक अपन देखो यहाँ एक बार बना लो ऐसे रफ डायग्राम इस त्रिभुज का, ठीक है ना। और इसको छायांकित करने के लिए भी बोला हुआ ऐसा है, तो वो छायांकित इस तरह से कर दो आप इस तरह से, कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक्स ये है या वाई एक्स द्वारा है, देखो एक्स है या वाई एक्स द्वारा बना हुआ है, एक्स है ना, इसका मतलब बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अब देखो ये देखो P देख रहे हैं आप, P के निर्देशांक क्या है यहाँ, -1 है ना, ये देखो -1 और 0 हो गया है ना, तो यहाँ P और इसका नाम हमने क्या दिया Q, इसका नाम क्या दिया R। तो P के निर्देशांक कितने हैं, -1 है कि नहीं, और Q के निर्देशांक कितने हैं, यहाँ देखो 4 0, तो यहाँ लिख दो आप 4 0। R के निर्देशांक कितने हैं, 2 3, है कि नहीं। तो ये त्रिभुज PQR के निर्देशांक आ गया आपको कितनी, -1 0, और Q के कितना है 4 0, R के कितना है 2। ये तो पूछा आपको कि एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड में भी नहीं आता है, इस टाइप का सवाल परीक्षा में आता है। विशेष तौर से अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार रिपीट कर लेना, इसी वीडियो को देख लेना चाहिए, या फिर आप एक अभ्यास कर लेना, ठीक है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, हाथ से कर लेना इसको, ठीक है। अकेला वीडियो एक बार